साथियों, आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। इस वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, हालात बहुत नाजुक हैं और आप सब जानते हैं कि लगातार पुलिस की दबिश हमारे साथियों के ऊपर बढ़ी हुई है और पुलिस की बर्बरता और जुल्म आप कह सकते हैं कि एक अलग ही स्केल पर है। इसलिए हम सभी साथियों को अभी धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। हमारे कुछ साथियों को जेल भेज दिया गया है, कुछ साथियों पर लगातार पुलिस की दबिश है और लगातार अध्यक्ष जी के ऊपर भी पुलिस की दबिश बढ़ी हुई है। हम लोग ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि झारखंड की राजनीति में इन नौजवानों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी और हम लोगों ने लगातार संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने बातों को रखा है। जहां भी हम लोगों ने अपनी सभाएं की, लगातार हम लोगों ने अनुमति लेकर के अपनी सभाएं की है। इसलिए आज की तारीख में पूरे झारखंड के अंदर ये बात हर आम जनमानस जान रहा है कि ये जो आंदोलन पिछले 3 सालों से चल रहा था, ये झारखंड और झारखंडियत के लिए था, झारखंडी माटी को बचाने के लिए है, झारखंडी माटी के स्वाभिमान के लिए है। लेकिन ये दुर्भाग्य है झारखंड की राजनीति का कि जब साधारण नौजवानों ने झारखंड की सड़कों पर निकलकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इतने बड़े जनमानस को अपने साथ जोड़ने का काम किया, तो कई ऐसे लोग जो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, हम लोग उनकी आंखों की किरकिरी बन गए और वे सारे लोग आज हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं और पुलिस और प्रशासन के रास्ते से हम लोगों को एक तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में ये सब चलता रहता है और साधारण पृष्ठभूमि से उठकर कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा जब राजनीति में जगह बनाने की कोशिश करता है तो ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आप सब बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। सारी परिस्थितियों पर हम लोगों की नज़र है और हम लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर इन सारे समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला जाए। जहां तक नामांकन की बात है तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मेरा नामांकन स्वीकृत हो गया है। आपके भाई संजय कुमार मेहता का नामांकन स्वीकृत हो गया है 4 सीट में। जहां तक गिरिडीह लोकसभा के नामांकन की बात है वह भी स्वीकृत हो जाएगा और उसमें जो भी कानूनी बाध्यताएं आ रही थी वो उसको सब कुछ दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और तमाम हमारे जितने भी साथी नामांकन किए हैं सभी का नामांकन स्वीकृत होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं, झारखंड के तमाम आम झारखंडी जनमानस से यही कहना चाहते हैं कि एक एक झारखंडी की लड़ाई है। झारखंड में नेतृत्व का कौशल माटी से कैसे पनपेगा, ये इसकी लड़ाई है और हम लोगों के पास संसाधन बहुत कम है, ना पैसा है ना पूंजी है, सिर्फ हौसला है, आत्मविश्वास है, आपका साथ है और आपका आशीर्वाद है। इसी की बुनियाद पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबों से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्रत्याशी झारखंड के अंदर हैं, JBKSS के प्रत्याशी, हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जाने जाएंगे आधिकारिक तौर पर, लेकिन JBKSS के जो प्रत्याशी हैं सारे लोकसभा क्षेत्र में, उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में आप लोग एक दूसरे को मदद करिए। और मैं भी ये अपील करना चाहता हूं आप सबसे कि आप सबसे जितना सहयोग हो सकता है, जो भी सहयोग कर सकते हैं, जैसे सहयोग कर सकते हैं, शरीर के बल पर, आप अपने साथ के बल पर, आशीर्वाद के बल पर, जिस तरीके का सहयोग कर सकते हैं, आप सभी के सहयोग का हम सब आकांक्षी हैं। आप लोगों के उम्मीदों के बल पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि झारखंड की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए और झारखंड में झारखंड की माटी से नेतृत्व का कौशल कैसे पनपेगा, इस पर आप चिंतन करते हुए हम जैसे साधारण नौजवानों को साथ दीजिए। आपसे यही विनती करना चाहते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम है, जोहार है। धैर्य बनाए रखिएगा। आपके बहुमूल्य मतों का मैं आकांक्षी हूं और JBKSS के तमाम प्रत्याशी आपके बहुमूल्य मतों का आकांक्षी हैं, आशीर्वाद के आकांक्षी। बहुत बहुत आभार। झारखंडी जोहार। सबको मेरा प्रणाम।